से सिर्फ 20 दिन के बाद, सिर्फ 20 दिन के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। हमको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पास समय कितना है। हम आपके बीच में दोबारा आ रहे हैं। 23 जुलाई से हमने शुरू किया था कार्यक्रम, जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने का, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जब किया था, और जिसमें इतनी ही बड़ी संख्या में हर सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोग, उसमें भी 90% खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग आकर के बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए, और उन्होंने बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। उन कार्यक्रमों के बाद अब माननीय बहन जी के निर्देशानुसार और उनके दिशा निर्देशन पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मंडली बैठक कर रहे हैं। और ये जो मंडली बैठक है, उसमें हम लोग जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, यहाँ पर 28 सीटें हैं इस मंडल में, और उसमें से 3 रिजर्व सीटें हैं। तो हम लोग इनकी मंडली बैठक करने का काम कर रहे हैं, और आज उसी के तहत में आपके यहाँ हम लोग चौथा मंडल करते हुए आपके बीच में पहुंचे। और जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो बातें हमारे साथियों ने कई बातें पहले से ही कह दी, उसके साथ साथ में जो बातें मैं आपके साथ में कहने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बातें हम आपके बीच में अपनी पार्टी के नेता मुखिया बहन मायावती जी की तरफ से आपको संदेश के रूप में देने जा रहे हैं। उनके दिशा निर्देशों पे ये बात हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शीघ्र ही जब हम लोगों की मंडल स्तरीय पूरे उत्तर प्रदेश की बैठकें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हमारी नेता बहन मायावती जी का दौरा शुरू होगा, जो कि हर जिले में आपके बीच में आएंगी और आपके बीच में आकर के वो आपके अपनी बातों रखने का काम करेंगे। लेकिन इसके पहले हम और हमारे साथी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर की बैठक करके और उनको पूरे प्रदेश के उनको उसके बारे में बताने का काम भी करेंगे। यहाँ से लौटने के बाद मैं उनसे जब बात करूंगा तो उनको बताऊंगा कि मेरठ मंडल में और हापुड़ में जो आज सभा हुई है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मेरठ मंडल की 28 की 28 सीटें हम लोग बहन मायावती जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और ये सीटें जो हैं, ये बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री जब बनेंगी, वो निश्चित है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये हमारे साथी लोग कह रहे थे, हमारे सांसद छोटे भाई श्री दानिश अली जी ने आपके सामने कहा, आपको आगाह करते हुए कि मीडिया पे मत जाइएगा, मीडिया की बातों को मत समझिएगा। ये जो खरीद करके एक दिखाया जाता है बीच बीच में, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है। ये सबको मालूम है कि मीडिया में जो ये दिखाया जाता है ओपिनियन पोल, वो कैसे खरीदा जाता है। हम लोगों के पास भी आए थे, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी आए थे उनके लोग, और कहने आए थे कि पार्टी तो आप ही की बन रही है, सरकार तो आप ही की बन रही है, मुख्यमंत्री तो बहन मायावती जी बन रही हैं, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ में हमारी बातों को मान लेते हैं और जो हम कह रहे हैं उसको पूरा कर दीजिए और मैं असलियत दिखाना शुरू कर दूंगा। हमने कहा कि हमारे पास हमारी पार्टी जो है गरीबों के पैसों से पार्टी चलती है, लोग अपने चंदे दे दे करके पार्टी चलाने का काम करते हैं। हमारे पास किसी उद्योगपति और बड़े बड़े उद्योगपति जो देश के हैं उनका पैसा हमारे पास नहीं है जिस पैसे का इस्तेमाल हम इन कामों पे कर सकें। हाँ, हमारे पास जो और लोगों के पास नहीं है और पार्टियों के पास नहीं है, वो जरूर हमारे पास इरफात में है, और वो हैं हमारे सपोर्टर और हमारे शुभचिंतक और हमारे वोटर और बहन मायावती जी के समर्थक, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह, हर जिले में, हर गांव में, हर जगह मिलने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी कोशिशें हुई, बहुत कोशिशें होती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग बड़ी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? दिखावे की कोशिश करते हैं। जब चुनाव आने लगता है तो ये बाहर निकल करके गरीबों के पास जाने लगते हैं, गरीबों की झोपड़ियों में जाने का काम करते हैं, वहां पर खाना खाने का काम करते हैं, और ये नहीं बताते, मीडिया को साथ में ले जाते हैं। आप गरीब के घर में खाना खाने जा रहे हैं तो मीडिया कहां से वहां पहुंच गया? क्योंकि मीडिया को बता करके जाते हैं और मीडिया को ले करके जाते हैं कि देखो भाई, हम खाना खा रहे होंगे उनके साथ में,
और हमको दिखा देना, लोगों को संदेश पहुंचाना है कि हम गरीबों की झोपड़ी में जा रहे हैं। ये नहीं बताते हैं कि उनका ये खाना और जो पकवान वो खाते हैं वहां बैठ करके, वो पहले से गरीबों की झोपड़ी में पहुंचाया जाता है। जिस बर्तन में खाते हैं वो भी पहले से पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बाद ढोंग करने का काम करते हैं। बहन मायावती जी इस तरह का ढोंग नहीं करती हैं। बहन मायावती जी इस तरह का कोई कार्य नहीं करती हैं। वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, दिखावे की राजनीति नहीं करती हैं। लोगों ने कहा वो झोपड़ियों में क्यों नहीं जाती हैं? हमसे प्रश्न कर रहे थे कि बाकी लोग जाते हैं वो भी चली जाए। तो उनको जवाब दिया मैंने, जो मैं आपसे भी बताना चाहूंगा। बहन मायावती जी ने कहा, कहती है कि हम झोपड़ियों में नहीं जानते हैं, हम झोपड़ी में जो लोग गरीब लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और पक्के मकानों पर भेजने का काम करते हैं। और उन्होंने 20 लाख मकान, मानवर काशीराम जी की योजना चला करके 20 लाख मकान उन्होंने ऐसे गरीबों को झोपड़ियों से निकाल करके और 2-2 कमरे के पक्के मकान देने का काम किया था, और वो भी मुफ्त देने का काम किया था। इन सरकारों की तरह नहीं कि पैसा लेते हैं और फिर मकान की बात करते हैं। बहन मायावती जी जो 80 लाख मकान और बन रहे थे, और जो उनकी सोच थी कि एक भी ऐसी झोपड़ी में आदमी रह जाए कि जो झोपड़ी में रहने वाला हो, सबके पास पक्के मकान आ जाएं, तो वो आते ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको रोकने का काम किया था और उस योजना को बंद करने का काम कर दिया था। बहन मायावती जी आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश के बारे में सोचती हैं, विकास के बारे में सोचती हैं, कानून व्यवस्था तो उनके आते ही बन जाती है। जैसे ही वो दस्तखत करती हैं मुख्यमंत्री के रूप में और अपनी कुर्सी में बैठती हैं, उसके 24 घंटे ही पहले पूरे उत्तर प्रदेश का कानून चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, उनके नाम से ही कानून का राज स्थापित हो जाता है। और कानून का राज क्यों ना स्थापित हो, तब स्थापित होता है। उन्होंने करने के लिए बहुत कार्य भी किए, उन्होंने अपनों को भी नहीं बख्शा। कानून का राज संभालने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के थे। 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, याद करिए कि एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने बुलडोजर चला करके और झोपड़ियों को रौंदने का काम किया था। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर पर लखनऊ बुलाया और वहीं से हथकड़ी लगवा करके और उनको जेल में भेजने का काम किया था। और पूरे 5 साल तक उनको जेल में रखा था, जेल से बाहर नहीं आने दिया था, उनको जेल के अंदर रखा था। और इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं क्योंकि हम भी वहां मौजूद थे जब उनको हथकड़ी लगा के घर से बाहर ले जाया गया। बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करती हैं कि महिलाओं से कह दिया कि हमको वोट दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। 50% महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हमको वोट देने का काम करो। महिलाओं ने सोचा कि चलो इनको वोट देते हैं, क्योंकि वो त्रस्त थे समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी वाली सरकार पर। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जैसे ही आती है, जैसे बहन मायावती जी जैसे ही आती हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, फिरौती, डकैती, बलात्कार, चोरी, दंगे, फसाद, हर चीजों की छड़ी लग जाती है। समाजवादी पार्टी की एक खासियत है और उससे त्रस्त होकर के महिला